नमस्कार दोस्तों। दिखाने की कोई चीज है तो वो है दया। क्लासरूम की दीवार पर लिखी ये लाइन झालावाड़ जिले के पीपलूद गांव के बच्चे रोज पढ़ते थे। उन्हें क्या पता था कि सरकारी सिस्टम के पास दया नहीं होती है। हाँ, दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू जरूर होते हैं जो हर हादसे के बाद जम करके बहाए जाते हैं। इसी स्कूल की छत गिरने की वजह से 7 बच्चों की मौत होगी, 27 बच्चे घायल हो गए और कल के दिन शाम तक कई ऐसे बच्चे थे जो कि बेहोशी की स्थिति में बने हुए। लेकिन इस हादसे की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था। जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया, जबकि उनका काम था पढ़ाना, ना कि बिल्डिंग को बनाना। क्या किसी नेता या अफसर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस स्थिति के बारे में देखे, सरकारी स्कूलों, सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी बिल्डिंग्स के बारे में ध्यान दे। इस घटना के बाद सरकार के ऊपर, सरकार के सिस्टम के ऊपर कई सवाल उठ रहे, नेताओं के ऊपर कई सवाल उठ रहे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। विद्या का मंदिर शमशान में तब्दील हो जाता है और हमारा तंत्र सिर्फ उस स्तरीय जांच की बात करता रहता है। अब हमारे सिस्टम को देखिए, जांच होनी है, जांच उस स्तरीय जांच की बात कर रहे, लेकिन जांच से पहले ही इस स्कूल की जर्जर इमारत जो पीछे बसी हुई थी उसके ऊपर बुलडोजर चला करके पूरे सबूत मिटा दिए गए, नष्ट कर दिए, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब कर लो जांच। जांच करेंगे किस बात की? जो बिल्डिंग की छत गिरी थी उस बिल्डिंग को पूरा ही ध्वस्त कर दिया। अब जांच करने के लिए कुछ बसा ही नहीं है। लोकतंत्र की यही विडंबना है। तंत्र के अंदर हो रही लापरवाही की कोई जिम्मेदारी लेता नहीं, ना किसी को लेने देता, अन्यथा स्कूल की इमारत तो नहीं गिराते। झालावाड़ के सबसे बड़े अफसर यानी कि कलेक्टर अजय सिंह की बात माने तो हादसे की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार स्कूल वालों ने कभी उनके जर्जर होने की सूचना दी ही नहीं है। 1 जुलाई को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ट्वीट करके कहा था कि आज अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजे, चलो बच्चों स्कूल चलो। ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने शायद ये लिखना भूल दिया कि चलो स्कूल चले, लेकिन अपनी रिस्क पर चले। मासूमों और उनके घर वालों ने ये रिस्क उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल 25 जुलाई को उनके सामने ये डरावनी हकीकत आ गई और उनके कई बच्चों की मौत होगी। क्या स्कूल की छत अचानक से कमजोर होगी? क्या छत कल से ही इतनी गंभीर हालत में थी कि वो गिरने शुरू होगी और गिर गई और बच्चों की मौत होगी? ऐसे कई सवाल उठे हैं, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। क्या राज्य की, क्या जिले की, क्या देश की केवल ये एक ही मात्र स्कूल थी जो कि जर्जर स्थिति में थी और बिना पता हुए ये स्कूल की छत गिर जाती है और बच्चों की मौत हो जाती है? तो ये बात नहीं है, क्योंकि जिले की, राज्य की, देश की कई ऐसी सरकारी स्कूल है, कई ऐसे सरकारी भवन है, कई सरकारी अस्पताल है जिनकी स्थिति भी सेम इसी स्कूल की जैसी बनी हुई है। ये घटना एक हुई है, ऐसी कई घटनाएं और भी हो सकती हैं अगर सरकार अभी से ध्यान नहीं देती है। और अगर सरकार देखती है कि इस घटना के बाद सबक लेती है, तो आने वाले टाइम में जो भी जर्जर स्थिति में सरकारी भवन बने हुए उनकी अगर टाइम पे मरम्मत की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, तो यह हादसा वापस कभी आने वाले टाइम में नहीं होगा। अभी इस घटना के ऊपर आंसू बहाने से बेटर है कि आने वाली स्थिति को, आने वाले टाइम में जो भी जर्जर स्थिति में बने हुए स्कूल हैं, जो भी विद्यालय हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उन बिल्डिंगों के ऊपर ध्यान दिया जाए।